अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम में आपने अक्सर दो वर्ड जरूर सुने होंगे, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। एक्चुअली ये दोनों क्या होती हैं, किस तरह की स्टेजेस होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच में, ये आज हम अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी मलिक, जो कि फाउंडर हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के। आइए बात करते हैं डॉक्टर मलिक से। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। डॉक्टर मलिक, अक्सर हमने आपके मुंह से सुना है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में। एक लेमैन, एक आम इंसान ये चीज़ नहीं समझता, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता। हम ज़रूर चाहेंगे कि ताकि हम हिप्नोटिज्म को और हेल्थ को, इन दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके, इसलिए आप हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और कॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बातें बताएं। अगर हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड नाम का कोई अंग हमारे शरीर में नहीं है। वी डोंट हैव एनी पार्ट एज कॉल्ड माइंड। माइंड इज जस्ट ए प्रोग्राम। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा, हम सभी मान लेते हैं कि आत्मा कोई चीज़ होती है जो कि लाइफ एनर्जी है, लेकिन अगर कहें कि ये कोई अंग है शरीर का, नहीं है। इसी प्रकार माइंड भी शरीर का कोई अंग नहीं है। हम समझते हैं, अगर दिमाग की बात की जाती है हम ब्रेन की बात करते हैं, और माइंड की फंक्शनिंग की जो बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी हम ब्रेन के लेवल्स की बात कर रहे हैं कि बीटा लेवल, अल्फा लेवल, थीटा लेवल, डेल्टा लेवल, उसकी ब्रेन वेव्स की बातें कर रहे हैं। तो माइंड को अगर आप एज ए प्रोग्राम देखे जाएँ कि वो एक प्रोग्राम है दैट फैसिलिटेट्स आवर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। इस प्रोग्राम को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो नाम आमतौर पे बोले जाते हैं, आप लोग सभी सुनते आए हैं इसको देखें। अगर ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, डॉक्टर फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ये कंसेप्ट लेके आए थे। तो उन्होंने यूज़ किया था कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, जिसके लिए हम आजकल यूज़ करते हैं कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इनफैक्ट दे आर सिमिलर। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानबूझ के करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ जी, लेकिन जो हाथ हिला रहा हूँ ये जानबूझ के नहीं हिला रहा हूँ मैं। दे हैपन ऑटोमेटिकली। वो चीज़ें जो हम बगैर सोचे करते हैं, बगैर जाने करते हैं, ऑटोमेटिकली जो हो जाती हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाई द सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। वो सबकॉन्शियस से कंट्रोल है। कॉन्शियस की बात यह है जो हम जानबूझ के कर रहे हैं, जैसे हम अपना नाम बता रहे हैं या कुछ चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरे टूल्स साथ साथ यूज़ कर रहे हैं, अगर हाथ ना भी हिलाते हैं यहाँ पे तो भी वी कैन एक्सप्लेन। फिर ये हाथ क्यों हिलाया? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है। शरीर के जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, शरीर में बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन चलते रहते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, हमारा किडनी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, सांस चल रहा है, हार्ट चल रहा है, ब्रेन वेव चल रहे हैं, सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। क्या हम इनको जानबूझ के चलाते हैं? नहीं, ये ऑटोमेटिकली चलती हैं। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस मॉनिटर्ड बाय सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस लेवल है वो इनको मॉनिटर करता है। अब इसकी कैपेसिटी आप देखिए, एक ही साथ आपके सारे के सारे फंक्शन एडिक्वेटली ये चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते हैं जी। ज़िंदगी चलती है तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन कॉन्शियसली हम इतने सारे काम करना चाहें तो वी कैन नॉट डू दैट। कॉन्शियसली हम बोलना चाहेंगे तो बोलने के ही काम करेंगे। अगर हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम करते हुए हम सोचेंगे तो दैट विल बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस, नहीं कर पाएंगे। वो कॉन्शियस लेवल की बात करते हैं, हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। लेकिन अगर हम कहीं एक स्ट्रक्चर की बात है, अभी ये सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है, कॉन्शियस माइंड कैसा होता है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये देखा जाए तो एक मेटाफिजिकल साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये, जिससे कि एक डिफाइन किया। जैसे हम कुछ चीज़ें हैं जिनके शकल नहीं होती है लेकिन अस्तित्व होता है, जैसे हवा होती है, इसकी शकल सूरत नहीं होती, अस्तित्व होता है। लेकिन जो माइंड है, इट इज़ इवन बियॉन्ड दैट। इसका अस्तित्व देखने के लिए हमारे पास इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ये देखना चाहिए कि हमारा माइंड कहाँ होता है, कितना होता है, कितनी डिग्री होता है, बट इट इज़ द लेवल ऑफ ऑपरेशन, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल।
एक प्रकार हम देखें कि एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। तो छोटा भाई कॉन्शियस माइंड और बड़ा भाई सबकॉन्शियस माइंड, और उनके बीच का जहाँ जो घर की दीवार आती है जो, तो उसको हम क्रिटिकल माइंड का नाम देते हैं। यानी इधर समझने के लिए है, इट इज़ ओनली टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज ऐसा कोई डिमार्केशन नाम की कोई चीज़ नहीं है कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और बीच में क्रिटिकल माइंड, यानी जो जानबूझ के की गई एक्टिविटी और उन एक्टिविटीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल माइंड के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना, ये एक प्रोसेस हो जाता है। व्हेन जो सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं तो दे आर रजिस्टर्ड एज एक्सपीरियंस। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ वट एवर यू डू इन आवर लाइफ, वो सारा का सारा दैट इज रजिस्टर्ड एज एक्सपीरियंस एट आवर सबकॉन्शियस लेवल। यानी सबकॉन्शियस लेवल में जो चीज़ रजिस्टर हो जाती है वो जरूर नहीं कि आपको इस वक्त याद है, लेकिन आप चाहें तो आपको याद कराई जा सकते हैं हिप्नोटिक स्टेट के अंदर, दे कैन बी रिकॉल्ड, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, सर्च कमांड देते हैं, इसी प्रकार हिप्नोटाइज करके भी अगर आप एक सजेशन देते हैं टू गो टू दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, देन योर माइंड रिकॉल्स दैट। तो ये स्टोर हाउस है, सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस, एक इसका एस्पेक्ट। दूसरा है इट इज़ द गाइडिंग टूल, ये बिहेवियर को गाइड करता है, स्पेशली जो हमारी हैबिट्स हैं, और हैबिट्स आर गाइडेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। हैबिट क्योंकि डीप रूटेड होती हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज दैम। कॉन्शियस लेवल पर उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको चेंज करने के लिए हम सबकॉन्शियस लेवल का सहारा लेते हैं। यानी वी एक्सेस दैट हैबिट पैटर्न, कहाँ से ओरिजिन हुआ, किस प्रकार वो हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हुई है, और उसको फिर आप रीप्रोग्राम करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करते हैं। जी डॉक्टर मलिक, जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो उस वक्त उसका जो माइंड होता है वो किस स्टेज में होता है, किस स्टेट पर होता है? उस वक्त आपके दोनों माइंड काम कर रहे होते हैं, कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस दोनों एक्टिव होते हैं। हाँ, लेकिन उसके अंदर फ़र्क ये होता है, हु इज़ कंट्रोलिंग द प्रोसेस। कंट्रोल उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। अगर हम जैसे अवेयरनेस की अब बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस वक्त भी हमारे इनफैक्ट कॉन्शियस माइंड मेनली काम कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा ही काम करता रहता है, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हमेशा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड इस वक्त आपका और हमारा सबका काम कर रहा है। साथ साथ इट इज़ कंट्रोलिंग द बिहेवियर पैटर्न एज वेल, इसको कंट्रोल भी यही कर रहा है। लेकिन जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं उस वक्त भी बोथ ऑफ दिस लेवल्स आर ऑपरेटिंग। इसलिए जब आप हिप्नोसिस में होते हैं ना, यू नो एवरीथिंग, यू लिसन एवरीथिंग, यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड यू रिमेंबर दोज एक्सपीरियंसेस अनलेस यू आस्क टू फॉरगेट। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हिप्नोटिक स्टेट में, लेकिन कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास आ जाता है जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। यानी कॉन्शियस भी ऑपरेटिव है, सबकॉन्शियस भी ऑपरेटिव है, बट द कंट्रोल मैकेनिज्म विद द सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड हिप्नोटिक स्टेट में है। डॉक्टर मलिक, आपसे बातचीत करने के बाद आज एक बार फिर से हिप्नोटिज्म को हमने बिल्कुल ही एक अलग नज़र से देखा है। हम चाहेंगे ये सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहे और आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें आगे भी देते रहें। अब वक्त हो चला है लेने का अपने व्यूअर्स से इजाज़त। हमारे आज के इस प्रोग्राम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में इतना ही। लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।